नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ द असाइनमेंट इज क्वेश्चन नंबर 11। देखो ये आपका क्वेश्चन है, स्पेशल केस है और ये आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। जो हमने कुछ क्वेश्चन छोड़े थे उसमें से एक क्वेश्चन ये है। स्पेशल केस क्या है? अभी तक जितने भी आपने फंक्शन के क्वेश्चन देखे हैं डोमेन और रेंज वाले, उसमें आपको वाई अलग से गिवन होता है और एक्स अलग से गिवन होता है, आपको पता होता है। लेकिन यहाँ पर देखो सिर्फ एक कोऑर्डिनेट गिवन है। अब यहाँ पर थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है कि आपको पता है कि ये पोजीशन नॉर्मल कोऑर्डिनेट में किसकी होती है, एक्स की। और इसके साथ वाली जो पोजीशन होती है वो किसकी होती है, वाई की। और वाई को ही हम फंक्शन में क्या कहते हैं, एफ एक्स। बोलो समझ में आ रहा है? तो जब आपको इस तरह से कोऑर्डिनेट गिवन होगा तो आपका जो वाई वाला जो पार्ट होगा जिसको आप कोऑर्डिनेट कहते हो वही आपका वाई होगा और वही आपका वो वाई पोजीशन पर होता है। वाई अगर ये आपका वाई है तो यही आपका क्या होगा, फंक्शन। ये चीज समझ में आ रही है? ठीक है। पहली चीज आपको क्या समझ में आई, अगर कोऑर्डिनेट की फॉर्म में फंक्शन गिवन होगा तो जो वाई पोजीशन है वही आपका क्या होगा, फंक्शन। ये क्लियर हो गया? ठीक है। जैसे यहाँ पर गिवन है फंक्शन क्या है आपका, एक्स एक्स स्क्वायर अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स बिलोंग्स टू वाई। तो देखो उसने खुद ही कह दिया कि एक्स किसको बिलोंग कर रहा है। हालांकि यहाँ से तो आपको क्लियर हो गया कि डोमेन हमारा फिर रियल नंबर है। डोमेन में हम एक्स की बात करते हैं। बट अगर ये गिवन ना होता तो भी आप किस तरह से इसको जज करते थे? फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर मैं इसकी बात करता हूँ, ठीक है, ये आपका फंक्शन है, क्या आप इस चीज से एग्री करते हो कि ये आपका जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए? इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। हमें तो एक्स की वैल्यू देखनी है कि क्या नहीं होनी चाहिए। तो आपने कहा इट इज डिफाइंड व्हेन वन प्लस एक्स स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू जीरो, वन वन प्लस एक्स स्क्वायर नॉट इक्वल टू जीरो। अब इसका मतलब क्या हुआ, ये प्लस वन है, यहाँ जाके क्या हो जाएगा, माइनस वन। ये प्लस वन है, यहाँ राइट हैंड साइड पे जाके क्या हो जाएगा आपका, माइनस। इतनी बात क्लियर होगी? ठीक है। अब आप ये देखो, देखो जब स्क्वायर यहाँ जाएगा तो रूट के अंदर क्या आ जाएगा, नेगेटिव साइन। और मैंने प्रीवियस क्लास में बताया था कि अगर रूट के अंदर नेगेटिव साइन आ जाता है तो फिर वो रियल रूट नहीं होता, फिर वो क्या बन जाता है, वो एक इमेजिनरी नंबर बन जाता है। जो आप आगे आने वाले चैप्टर जब हम कॉम्प्लेक्स नंबर करेंगे तो वहां इन नंबर से कैसे डील किया जाता है, कैसे फिर इनको कैसे आगे सोल्व किया जाता है, फिर वहां पर हम ठीक है। अभी के लिए आप ये देखो कि ये क्या है, यानी कि रूट के अंदर अगर माइनस वन आ रहा है तो वो रियल नंबर नहीं है। तो इसका मतलब जो इमेजिनरी वाला पार्ट है वो छोड़ के बाकी तो सारे ही है डोमेन। यानी कि एक्स जो है वो इमेजिनरी, एक्स एक इमेजिनरी नंबर नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि एक्स जो है वो एक इमेजिनरी नंबर नहीं होना चाहिए। इसका मतलब रियल नंबर सारे आएंगे। डोमेन आपकी क्या आ रही है, रियल नंबर। जो क्वेश्चन में भी गिवन था और यहाँ पे भी ये चीज प्रूव हो रही है कि डोमेन क्या होंगे, सारे के सारे रियल नंबर। ये क्लियर हो गया? ठीक है। अब आगे देखो, अब रेंज कैसे निकाली जाती है। प्रीवियस क्लास में जो हमने असाइनमेंट का पार्ट 2 किया था उसमें भी हमने डिस्कस किया था कि भैया वाई को पहले, वाई देखो आपका जो फंक्शन है वो वाई होता है, वो आपको एफ एक्स, वाई इक्वल टू एफ एक्स होता है, मीन वाई आपको एक्स की फॉर्म में गिवन होता है। हमें क्या करना होता है, इसको क्या बनाना होता है, एक्स टू वाई। ये समझ में आ रहा है? तो आपने लिखा लेट वाई इक्वल टू एफ एक्स, और अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन एफ एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर अपॉन वन प्लस एक्स। ये ना एक्स स्क्वायर की वैल्यू, एक्स स्क्वायर की वैल्यू, एफ एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, वन प्लस एक्स। अब ये तो है आपका वाई टू एक्स, ये है वाई टू एक्स। आपको क्या बनाना होगा, पहले इसको एक्स टू वाई, फिर आपको उसकी रेंज भी। तो देखो अब मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो वाई से, जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो वाई के साथ किसको मल्टीप्लाई करोगे, वन प्लस एक्स स्क्वायर को। ये बात समझ में आ रही है? वाई को जब वन से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, वाई प्लस प्लस, वाई को जब एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा वाई एक्स स्क्वायर। और इक्वल टू में क्या आ जाएगा आपके पास, एक्स स्क्वायर। इसमें कोई डाउट है तो बताओ। क्लियर है अंदर? हाँ तो सारी बात क्लियर है? ठीक है। उसके बाद देखो, कैन आई से दैट वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये प्लस वाई एक्स स्क्वायर को जब आप यहाँ शिफ्ट कर दोगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई एक्स स्क्वायर। मुझे एक्स की वैल्यू निकालनी है तो अगर मैं यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन लेता हूँ तो ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, वन माइनस आ जाएगा। ये मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ आके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो क्या आपको समझ में आ गया कि एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई अपॉन वन माइनस वाई कैसे आया? क्लियर है अंदर? ठीक है। तो एक्स स्क्वायर है, स्क्वायर जब यहाँ शिफ्ट होगा तो क्या हो जाएगा, प्लस माइनस रूट वाई अपॉन वन माइनस वाई। अब इसको देख के क्या समझ में आ रहा है, इसको देख के क्या समझ में आ रहा है, एक तो देखो वन माइनस वाई जो आपका जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए, वन माइनस वाई जो आपका वो जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो देखो ये आपके पास एक्स की वैल्यू आ गई। अब ये कब डिफाइन होगा, जब आपका ये जो वन माइनस वाई है ये जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो अगर वन माइनस वाई जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए तो वन यहाँ शिफ्ट करोगे तो माइनस वाई शुड नॉट बी इक्वल टू माइनस।
और माइनस से माइनस कट जाएगा तो y शुड नॉट बी इक्वल टू 1। पहले की बात समझ में आ रही है कि भैया एक चीज क्लियर है, ये तभी डिफाइंड होगा जब आपका y 1 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर y 1 हो गया तो 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा 0, और डिनोमिनेटर में 0 आने का मतलब नॉट इक्वल, डिनोमिनेटर में 0 आने का मतलब नॉट इक्वल। इतनी कहानी क्लियर होगी, तो यहाँ से एक चीज तो क्लियर होगी। अब आप ये देखो, मैंने आपको कुछ बताया था, देखो ओवरऑल जो आपका x की वैल्यू आ रही है वो कुछ ऐसी आ रही है ना, रूट वाई अपॉन 1 माइनस। अब रूट जो है आपका वो रियल नंबर कब होता है, जब ये इसकी वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ये मानते हो ना, जब इसकी वैल्यू क्या हो, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब आपके पास ये रूट है वाई अपॉन 1 माइनस 1, तो इसका मतलब इसकी जो वैल्यू है, ये जो नंबर है, ये 0 है, 0 से बड़ा होना चाहिए, क्योंकि अगर रूट के अंदर नेगेटिव आ गया तो वो क्या हो जाएगा, वो तो इमेजिनरी नंबर बन जाएगा। और हम डील किससे कर रहे हैं, रियल नंबर से। तो इसका मतलब ये रूट के अंदर ये जो नंबर है मेरा y अपन 1 माइनस वाई, इट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। मुझे एक बात बताओ, मैंने आपको प्रीवियस सेक्शन में कुछ बताया था कि अगर ऊपर भी वेरिएबल है नीचे भी वेरिएबल है, मीन फ्रैक्शन में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में वेरिएबल है और इनइक्वालिटी है, फिर कैसे आगे बढ़ते हैं, हम कुछ फाइंड करते हैं। क्या बताया था, क्रिटिकल पॉइंट, कुछ याद आया, मैंने क्या कहा था, अगर न्यूमरेटर में भी वेरिएबल है डिनोमिनेटर में भी वेरिएबल है और इनइक्वालिटीज है, तो आप क्या करोगे, क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करो। क्रिटिकल पॉइंट कैसे फाइंड किए जाते हैं, न्यूमरेटर को भी 0 के इक्वल रखा जाता है और डिनोमिनेटर को भी 0 के इक्वल रखा जाता है, फिर हम इंटरवल फाइंड करते, फिर हम इंटरवल से फाइंड करते, ठीक है। तो देखो, अब आपने क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करना है, तो क्रिटिकल पॉइंट कैसे फाइंड किया जाता है, न्यूमरेटर इक्वल टू 0 एज वेल एज डिनोमिनेटर इक्वल टू 0। अब यहां से तो एक पॉइंट आ गया कि y इक्वल टू क्या आ रहा है 0, और जब मैं 1 माइनस वाई इक्वल टू 0 लेता हूँ, जब मैं 1 माइनस वाई इक्वल टू 0 लेता हूँ, तो माइनस वाई इक्वल टू माइनस 1 और वाई इक्वल टू क्या आ रहा है 1, तो आपके पास क्रिटिकल पॉइंट दो आ, एक क्या आ गया आपके पास 0, एक आपके पास क्रिटिकल पॉइंट क्या आ गया 1। अब हम ये क्या करना होता है, उसके बाद हम इंटरवल बनाते हैं, क्या बनाते हैं, इंटरवल। तो आपने इंटरवल बनाया, आपने कहा था कि y अपॉन 1 माइनस वाई जो है वो 0 के इक्वल हो सकता है, 0 के इक्वल होना चाहिए, 0 से क्या होना चाहिए बड़ा। जब आप ये कह रहे हो कि 0 के इक्वल होना चाहिए, तो 0 पे तो क्लोज इंटरवल आएगा फिर। ये जो डार्क शेड कर रखा है ये क्या शो कर रहा है कि 0 के इक्वल हो सकता है, इसको हम बोलते हैं क्लोज इंटरवल। ये क्या शो कर रहा है नंबर लाइन पर, कि ये क्या है, क्लोज इंटरवल। अब क्या 1 के इक्वल हो सकता है, तो हमने पहले कहा था कि भैया 1 के इक्वल तो नहीं हो सकता, 1 के इक्वल होगा तो ये क्या हो जाएगा, 1 के इक्वल नहीं होना चाहिए, तो नहीं होना चाहिए तो 1 पर क्या आना चाहिए, ओपन इंटरवल। पहले बताओ ये सिंपल समझ में आ रहा है, 0 0 के इक्वल हो सकता है लेकिन 1 के इक्वल नहीं हो सकता। तो ये आपकी नंबर लाइन में प्रेजेंटेशन आ गई, ठीक है। ये आपकी क्रिटिकल पॉइंट है जिसमें एक पॉइंट के तो इक्वल हो सकती है वैल्यू, लेकिन इस पॉइंट के इक्वल नहीं हो सकती। तो यहाँ पर ये ओपन सर्कल होता है, ओपन इंटरवल। क्लोज सर्कल जब आप बनाते हो तो आप क्या शो करो कि ये क्लोज इंटरवल, यानी कि वैल्यू इसके इक्वल हो सकती है। अब देखो, 0 से जब मैं लेफ्ट में जाऊंगा, 0 से जब मैं लेफ्ट में जाऊंगा कहां तक जाऊंगा, माइनस इंफिनिटी तक। और 1 से जब मैं राइट में जाऊंगा तो कहां तक जाऊंगा, प्लस इंफिनिटी। अब आपका जो नंबर है वो क्या है, y अपॉन 1 माइनस वाई, और अब मुझे इसकी वैल्यू पॉजिटिव चाहिए। अब आप ये चेक करोगे कि इंटरवल 1, इंटरवल 2, इंटरवल 3, किस इंटरवल में ये जो वैल्यू है आपकी वो पॉजिटिव है। कैसे चेक करोगे, यहाँ पर 0 और माइनस इंफिनिटी के बीच में कोई भी नंबर, कोई भी ले लो। जैसे कि मान लो हमने ले लिया माइनस, क्या ले लिया, मैंने यहाँ पे रखा माइनस, y की जगह क्या आ जाएगा -1, अपॉन में क्या आ जाएगा 1 माइनस -1। तो ये हो गया आपका -1 अपॉन 1 प्लस 1 कितना हो गया 2, तो ये तो नेगेटिव आ रहा है। यहाँ तो भैया नेगेटिव आ रहा है, नेगेटिव तो हमें एग्जिस्ट नहीं करेगा। अब 0 और 1 के बीच में जो सेकंड इंटरवल है, यहाँ वैल्यू रख के देखो, y अपॉन 1 माइनस 5 में वैल्यू रखनी है। 0 और 1 के बीच में मान लो आपने ले लिया 0.5, क्या ले लिया 0.5, तो y की जगह क्या हो गया 0.5, और 1 माइनस ये हो गया 0.5, तो ये हो गया 0.5, 1 माइनस 0.5 क्या हो जाएगा 0.5, कैंसिल हो गया, जो भी वैल्यू आ रही है पॉजिटिव आ रही है, तो यहाँ तो आ रही है पॉजिटिव। अच्छा 1 के आगे रखो, 1 के आगे मान लो यहाँ पर आपने वैल्यू क्या ले ली 2, फंक्शन क्या है y अपॉन 1 माइनस, तो जब आप y की जगह 2 रखोगे, 2 रखोगे तो ये हो जाएगा 2 अपॉन 1 माइनस 2, तो ये हो गया 2 अपॉन -1, दैट इज अगेन नेगेटिव। इसका मतलब जो आपका ये y अपॉन 1 माइनस वाई जो फंक्शन है, इसकी वैल्यू 0 और 1 के बीच में होनी चाहिए। इसमें ये 0 के तो इक्वल हो सकता है, लेकिन 1 में क्या आएगा, ओपन इंटरवल। तो क्या आपको समझ में आ रहा है कि जो रेंज होगी इस फंक्शन की,
वो होगी 0 क्लोज इंटरवल और 1 ओपन इंटरवल। तो ये शो कर रहा है कि 0 और 1 के बीच की सारी वैल्यूज इंक्लूडिंग 0, 0 और 0 और 1 के बीच की सारी वैल्यूज, लेकिन 1 नहीं होना चाहिए। 1 नहीं होना चाहिए तो यहाँ पर ये हो गया, इसको क्या कहते हैं हम, ओपन इंटरवल। और ये क्या हो गया आपका, क्लोज इंटरवल। कोई डाउट है तो बताओ। तो यह आपका जो रेंज होगा, जो आपका रेंज ऑफ ए फंक्शन होगा, वो क्या होगा, क्लोज इंटरवल में 0 to 1। मैं फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ, और मैं बार बार कह रहा हूँ, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। इसलिए ये जो कुछ स्पेशल क्वेश्चन थे, मैंने इनको कहा था कि हम बाद में डिस्कस करेंगे, क्योंकि कुछ कंसेप्ट है जो मुझे आपके एनसीईआरटी के अलावा एक्स्ट्रा में डिस्कस करने थे। अब आप इतने क्वेश्चन 10 क्वेश्चन करके आए हो, तब मैं इस क्वेश्चन को करवा रहा हूँ, तो आपके लिए समझना भी इजी हो जाए। ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी हम 10 क्वेश्चन असाइनमेंट के कर चुके। तो पहली चीज जो यहाँ से समझ में आई वो क्या है, वो क्या है, जब आप स्टार बनाओगे तो चीज का ध्यान रखना, अगर आपका फंक्शन जो किस फॉर्म में है, कोऑर्डिनेट फॉर्म में है, तो जो आपकी ये वाई पोजीशन होती है, यही आपका क्या होगा, फंक्शन होगा। ये आपका क्या होगा, फंक्शन। अब यहाँ ऑलरेडी गिवन था कि एक्स रेंज को बिलोंग कर रहा है, तो क्लियर था, एक्स सॉरी रियल नंबर को बिलोंग कर रहा है, तो डोमेन तो पता था। तो उसने पूछा यहाँ पर क्या है, फाइंड रेंज, फाइंड द रेंज ऑफ फंक्शन, क्योंकि उसने खुद ही दे दिया कि एक्स किसको बिलोंग कर रहा है, रियल नंबर। फिर आपने जब फंक्शन को देखा, ये आपका फंक्शन था, तो आपने कहा ये कब डिफाइन होगा, जब इसका न्यूमरेटर जो है वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो न्यूमरेटर हमारा वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो आपने कहा कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर जो है शुड नॉट बी इक्वल टू 0। फिर हमने क्या कहा कि +1 यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर शुड नॉट बी इक्वल टू -1। और जब आप स्क्वायर को यहाँ शिफ्ट करोगे तो एक्स शुड नॉट बी इक्वल टू प्लस माइनस रूट ऑफ -1। तो आप कह रहे हो कि भैया ये इमेजिनरी नंबर नहीं होना चाहिए, एक्स यहाँ पे इमेजिनरी नंबर नहीं होना चाहिए, रियल नंबर की सारी वैल्यू हो सकती। ये देख इमेजिनरी नंबर है, जैसे ही रूट के अंदर नेगेटिव साइन आ गया वो इमेजिनरी नंबर। एक्स देखो ये क्या है, नॉट इक्वल, आप कह रहे हो एक्स नॉट इक्वल टू दिस इमेजिनरी नंबर। तो इमेजिनरी नंबर नहीं होना चाहिए, बाकी रियल नंबर तो कोई भी हो सकता है। इसका मतलब एक्स बिलोंग कर रहा है रियल नंबर, तो डोमेन आपकी क्या आ गई, रियल नंबर। ऐसे ही प्रूव कर दिया आपने, ठीक है। जनरली एग्जाम में क्वेश्चन आता है, आपको ये गिवन नहीं होता कि एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, पर आपसे पूछा जाएगा फाइंड द डोमेन एंड रेंज। ये क्लियर हो गया, ठीक है। अब देखो, अब y2x में आपको फंक्शन गिवन होता है, रेंज निकालने के लिए आपको क्या बनाना होता है, x2y। क्या बनाना होता है, x2y। तो फंक्शन की जो वैल्यू गिवन है आपको, वो गिवन है x² अपॉन 1 + x। आपने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, तो ये हो गया y विद इन ब्रैकेट 1 + x² और इक्वल टू में क्या हो गया आपका x। y को 1 के साथ करोगे तो क्या आ जाएगा, y प्लस y को x² के साथ करोगे तो क्या आ जाएगा, y(x²) और इक्वल टू में क्या आ जाएगा आपका, इक्वल टू में क्या आ जाएगा, x। ये क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। अब देखो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, x² प्लस y(x²) है, यहाँ पे शिफ्ट करोगे तो क्या हो जाएगा, -y हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ से आपने क्या किया, x² कॉमन ले लिया, तो ब्रैकेट में क्या आ गया, 1 - y। अब ये मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। y/1 - y इक्वल टू क्या हो जाएगा, x²। ये कहानी क्लियर है, ठीक है। फिर आपने कहा कि यहाँ से x की वैल्यू क्या हो जाएगी, +-y√y/1 अब ये रूट है, तो इसका मतलब ये जो वैल्यू है मेरी, ये जो वैल्यू, पहले तो देखो ये डिफाइन कब होगा, जब 1 - y 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो -y शुड नॉट बी इक्वल टू -1, y शुड नॉट बी इक्वल टू 1, एक कंडीशन तो ये। दूसरा, ये रूट के अंदर जो भी वैल्यू है मेरी, वो क्या होनी चाहिए, या तो 0 के इक्वल होनी चाहिए, 0 से बड़ी। जैसे आपने ये देखा, आपने कहा कि यहाँ तो क्रिटिकल पॉइंट, क्यों, क्योंकि फ्रैक्शन है। फ्रैक्शन में क्या है, न्यूमरेटर में भी वेरिएबल और डिनोमिनेटर में वेरिएबल, और साथ में क्या है, लीनियर इनइक्वालिटी। तो यहाँ पर हमें क्या निकालना पड़ेगा, क्रिटिकल पॉइंट। जब आपने क्रिटिकल पॉइंट निकाला, तो न्यूमरेटर को भी 0 के इक्वल रखोगे, और आप डिनोमिनेटर को भी किसके इक्वल रखोगे, 0 के इक्वल। ये बात समझ में आ रही है। जब आपने डिनोमिनेटर को 0 के इक्वल रखा, y की वैल्यू क्या आ गई आपकी 1, और यहाँ से आ गई, तो आपके 2 पॉइंट आ गए, 0 और 1। अब अभी आपने कहा था कि y शुड नॉट बी इक्वल टू 1, तो y ये तो क्लियर है कि भैया 1 पर तो ओपन इंटरवल आएगा, लेकिन 0 के इक्वल हो सकता है फंक्शन हमारा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, क्लोज इंटरवल। फिर आपने y/1 - y को इन तीनों इंटरवल में रखा, इंटरवल 1, इंटरवल 2। इन इंटरवल्स के बीच की आपने कोई ना कोई वैल्यू पुट करके देखा, तो ये तो आ गया नेगेटिव, ये भी आ गया नेगेटिव। हमारी कंडीशन के हिसाब से ये क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0। बेसिकली जो रेंज ऑफ ए फंक्शन होगी वो क्या होगी, 0 के इक्वल हो सकता है, क्लोज इंटरवल 1 के इक्वल नहीं होना चाहिए। कोई डाउट है तो बताओ। तो एक बार आप लोग इस क्वेश्चन को ट्राई करो, फिर हम आगे चलते हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 12। आपको एफ एक्स की वैल्यू गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12। अब मेरी बात ध्यान से सुनना। कहना है द न्यूमरेटर भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और डिनोमिनेटर भी क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जब इस फॉर्म में क्वेश्चन गिवन होता है आपके सिलेबस में सिर्फ और सिर्फ क्या पूछी जाएगी आपसे, डोमेन। इसकी जो रेंज निकालने की कैलकुलेशन है वो काफी लेंथी होती है, जो आपके सिलेबस का पार्ट नहीं। कि जब हायर क्लासेस में जाओगे तब आप ऐसे फंक्शंस की रेंज कैसे निकाली जाती है वो सीखो। अभी आपके लेवल पर जब भी आपको क्वाड्रेटिक की क्वेश्चन मिलेगी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, तो आपको क्या कहा जाएगा निकालने के लिए। अच्छा, डोमेन में हमें क्या देखना होता है कि एक्स की कौन सी वैल्यू जो है वो वहां पर डिफाइन नहीं हो सकती। अब ये फ्रैक्शन में है ना, तो बेसिकली मुझे यहाँ पर क्या देखना है कि भैया मेरा जो डिनोमिनेटर है वो किस वैल्यू पे जीरो होगा, वही वैल्यू फिर मेरी डोमेन में नहीं है। अब इसके क्या करूं, मैं फैक्टर बना देता हूँ। तो आपने कहा ये कब डिफाइन होगा, जब आपका जो डिनोमिनेटर है वो जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। जिस वैल्यू पे जीरो होगा उसको हटा देंगे। समझ में आ रहा है। तो आपने क्या किया कि ये जो आपका डिनोमिनेटर है एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस प्लस 12, आपने कहा इट शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो। मिड टर्म स्प्लिटिंग यहाँ पर आपको समझ में आ ही रही होगी। 6 2 12 हो जाएगा और 6 और 2 क्या होता है आपका 8। माइनस 8x है तो क्या हो जाएगा माइनस 6x माइनस 2x प्लस 12 नॉट इक्वल टू जीरो। इसमें कोई डाउट है तो बताओ। क्लियर है आंसर, ठीक है। इसके बाद कैन आई से दैट फ्रॉम दीज टू टर्म वी कैन टेक x एज ए कॉमन टर्म। विद इन ब्रैकेट क्या आ जाएगा x माइनस 6, फिर यहाँ क्या आ जाएगा माइनस 2 और विद इन ब्रैकेट क्या हो जाएगा x माइनस 6 शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो। ये भी क्लियर हो गया। देन कॉमन फैक्टर क्या है x माइनस 6, अदर फैक्टर क्या हो जाएगा x माइनस 2। अब आप कह रहे हो कि दोनों फैक्टर्स का जो प्रोडक्ट है वो जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए, यानी कि ये भी जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए और ये भी जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। डिवाइड ऐसे इसको डिवाइड करोगे तो इसका मतलब आप कह रहे हो कि x जो है आपका वो 6 के इक्वल नहीं होना चाहिए, और यहाँ आप कह रहे हो x जो है आपका 2 के इक्वल नहीं होना चाहिए। इसका मतलब जो आपका डोमेन होगा उसमें सारे के सारे रियल नंबर होंगे एक्सेप्ट क्या 6 और 2 या 2 और 6। क्या समझ में आ रही है, ठीक है। समझ आ गया फ्रैक्शन वाले नंबर किस तरह से डोमेन निकाला जाता है। क्लियर हो गया क्वेश्चन, ठीक है। अब नेक्स्ट कंसेप्ट आता है कि अगर आपको इरेशनल नंबर गिवन, क्या गिवन हो इरेशनल, तो हमें कैसे डील करना है इरेशनल नंबर में। वो ये इसका भी कंसेप्ट क्या रहेगा, सेम एज पॉलिनोमियल एंड रैशनल फंक्शन। जैसे पॉलिनोमियल था रैशनल फंक्शन, नंबर नहीं कह रहा हूँ, रैशनल फंक्शन। फंक्शन का मतलब क्या बताया था, न्यूमरेटर में भी एफ एक्स और अपॉन में भी फंक्शन होगा। अगेन सेम जी एक्स शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो। तो कह रहा है इरेशनल नंबर के केस में भी क्या होगा, सेम एज पॉलिनोमियल एंड रैशनल फंक्शन, जिसमें एन जो है वो किसको बिलोंग करेगा, रियल नंबर। रियल नंबर एन का मतलब होता है पावर ऑफ द वेरिएबल। आपको पता ना जैसे कि रूट एक्स है, अब रूट है तो ये इरेशनल नंबर है क्योंकि इसका स्क्वायर रूट नहीं है, अपने रूट में लिखा हुआ है। अब रूट का मतलब पावर कितनी है 1/2, तो 1/2 क्या होता है, एक आपका रैशनल नंबर होता है। और रैशनल नंबर भी क्या होता है, रियल नंबर। भैया पॉलिनोमियल में तो क्या होता था, एन शुड बी इक्वल टू होल नंबर, याद आ रहा है, 9th क्लास में भी पढ़ा। लेकिन इरेशनल नंबर में क्या होता है, जो पावर ऑफ ए वेरिएबल है वो एक रियल नंबर होनी चाहिए। पावर ऑफ ए वेरिएबल यहाँ पर होल नंबर नहीं होगी। जैसे कि अगर आपने कहा रूट एक्स, जैसे आपने रूट एक्स देखा या रूट एक्स माइनस 1, या आपने क्या देखते समझ में आ रहा है कि ये रैशनल नंबर है, बिकॉज इसमें जो पावर है मेरी वो क्या है, एक रियल नंबर है। रियल नंबर क्यों कह रहा हूं मैं, बिकॉज रियल नंबर में रैशनल भी आता है और इरेशनल। ठीक है। अब देखो, अब जब आपको क्वेश्चन इरेशनल नंबर में आपका जो फंक्शन है वो एक इरेशनल फंक्शन होगा, तब आप उसको कैसे डील करो, मेरी बात समझ में आ रही है। अब जो कंसेप्ट हमारा वो क्या है कि जब आपका फंक्शन जो है वो एक इरेशनल नंबर होगा, तो उसपे आप की जो अप्रोच होगी वो क्या होगी। देखो, सबसे पहले तो जब भी आपको इरेशनल नंबर गिवन होगा, क्या गिवन होगा, इरेशनल नंबर, आप एक लॉजिक लगा। आपने क्या लगाना है, एक लॉजिक। लॉजिक ये लगाना है कि आपके हिसाब से यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या क्या हो सकती है। क्या आप एग्री करते हो भैया ये जो वैल्यू है ये रूट है ना, तो रूट का मतलब यहाँ पर जो वैल्यू है इसकी या तो जीरो होनी चाहिए या पॉजिटिव वैल्यू होनी चाहिए, ये नेगेटिव नहीं हो सकती। मानते हो इस चीज को, कि आप ये कह रहे हो कि ये जो वैल्यू है एक्स माइनस 1 ये जीरो के इक्वल हो सकती है, ये जो वैल्यू एक्स माइनस 1 है जीरो से बड़ी हो सकती है, बट ये नेगेटिव नहीं हो सकती, ये नेगेटिव नहीं हो सकती। इसी से एग्री करते हो, इसी से एग्री करते हो, तो ये आपने एक लॉजिक लगा लिया ना लॉजिक।
अब क्वेश्चन को करते हैं। अब लॉजिक का क्या यूज है वो मैं बाद में बता। ये तो हमारा लॉजिक है कि यही हो सकता, यही होना चाहिए। अब क्वेश्चन में जो प्रोसेस है उससे कैसे करोगे, देखो। तो आपने जो बात बोली वो यहाँ पे लिखी। आप एग्री करते हो कि भैया अगर रूट है तो रूट के अंदर जो वैल्यू है वो 0 है, 0 से बड़ी होनी चाहिए। ठीक है। तो कहना ही सही है, ये -1 जब यहाँ शिफ्ट हो जाएगा तो एक्स जो वेरिएबल है इसकी वैल्यू 1 के इक्वल है, 1 से बड़ी होनी चाहिए। अब आप ये कह रहे हो कि यहाँ पर जो आप एक्स का मतलब क्या है, डोमेन। पहले तो एक्स की वैल्यू क्या है, डोमेन। डोमेन तो सिंपल मुझे समझ में आ गया कि भैया 1 या 1 से बड़ा। अब 1 के इक्वल भी हो सकता है ना, तो 1 पे तो क्या आ जाएगा, क्लोज इंटरवल। लेकिन 1 से बड़ा कहाँ तक जाएगा, इंफिनिटी तक। तो इंफिनिटी में हमेशा क्या आता है, ओपन। डोमेन समझ में आ गया। अब क्या निकालना है, रेंज। अब y आपको x की फॉर्म में की बना, पहले तो x को क्या है, किस पे कन्वर्ट करना होगा, ये y2x की बना, हमने क्या बनाना होगा, x2y। तो जो आपका फंक्शन है उसकी वैल्यू क्या है, √(x-). आपने क्या किया, स्क्वेयरिंग बोथ साइड कर दिया। जब आपने स्क्वेयरिंग बोथ साइड किया तो ये क्या हो जाएगा, y2 = क्लियर हो गया। जब -1 को यहाँ शिफ्ट करोगे तो क्या हो जाएगा, y2 + 1 = x। तो आपके पास क्या आ गया, x क्या आ गया, y2 + 1। अभी आपने जब डोमेन निकाला था तो आपने क्या कहा था, आपने कंडीशन बताई थी कि जो x की वैल्यू है वो 1 या 1 के इक्वल है, 1 से बड़ी होनी चाहिए। आपने क्या कहा कि जो x की वैल्यू है या तो 1 के इक्वल होनी चाहिए, 1 से क्या होनी चाहिए, बड़ी। तो क्या आप इस चीज से एग्री करते हो कि अगर x इस वैल्यू के इक्वल है तो ये वैल्यू भी 1 के इक्वल है, 1 से बड़ी होनी चाहिए। या अगर x जो हमारा 1 के इक्वल है, 1 से बड़ा है, तो ये x जिस भी वैल्यू के इक्वल होगा वो वैल्यू भी हमारी क्या होनी चाहिए, 1 के इक्वल या 1 से बड़ी होनी चाहिए। बोलो ये चीज समझ में आ रही है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया, देखो +1 यहाँ जाके क्या हो जाएगा, माइनस। तो y2 जो है 0 के इक्वल है, 0 से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। ये क्लियर हो गया, y2 0 के इक्वल। अब यहाँ पर देखो पॉसिबल केसेस क्या है, भैया अगर मैं 0 का स्क्वायर करूंगा तो भी क्या आएगा, 0। अगर मैं y की जगह 0 रखता हूँ मान लो, तो 0 का स्क्वायर भी क्या होगा, 0। कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। अब y की जगह -2 भी रखूं तो भी आपको पता स्क्वायर में पॉजिटिव ही आएगी। इसके हिसाब से तो y मेरा 0 के, इस कंडीशन के हिसाब से अगर मैं चाहूँ तो y 0 से छोटा भी हो सकता है, y 0 के इक्वल भी हो सकता है, और y 0 से बड़ा भी हो सकता है ना। बट y क्या नेगेटिव हो सकता है, एज पर कंडीशन नहीं, y आपका नेगेटिव नहीं हो सकता। तो कौन सी कंडीशन यहाँ पर आएगी, कौन सी कंडीशन आएगी, जब आपने इसको सॉल्व किया है तो देखो y जो है आपका ये फंक्शन है, और आपने कहा कि इस फंक्शन की वैल्यू जो है, अब क्यों नहीं हो सकता नेगेटिव, वो भी बताइए क्यों नहीं हो सकता। आपके पास तो यहाँ पर y की 3 पॉसिबल वैल्यू आ रही है ना, क्या क्या आ रही है, कि y या तो 0 के इक्वल हो सकता है, y या तो पॉजिटिव हो सकता है, y या तो नेगेटिव हो सकता है। अब सर क्वेश्चन होता है, सर हम जज कैसे करेंगे कि नेगेटिव क्यों नहीं हो सकता। जज आप करोगे जो आपने लॉजिक लगाया था उसके बेसिस। आपने स्टार्टिंग में लॉजिक में क्या कहा था कि या तो फंक्शन की वैल्यू क्या हो सकती है, 0 या पॉजिटिव, यही कहा था ना। और हमारा लॉजिक क्या कह रहा था कि नेगेटिव नहीं हो सकता। तो इरेशनल नंबर में लॉजिक इसीलिए लगाया है। हाँ, लॉजिक का जो यूज होता है वो यही होता है कि जो आपने लॉजिक लगाया और जो आपका आंसर है उसमें जो कॉमन चीज है दोनों में, जो दोनों में कॉमन चीज है वही आपका फाइनल आंसर। समझ आ रहा है। तो इरेशनल नंबर में दो चीजें हैं, एक तो आपको क्या लगाना है, लॉजिक, और उसका फिर उसको प्रॉपर सॉल्व करना है। प्रॉपर सॉल्व करने में आपके डिफरेंट केसेस आएंगे, लेकिन आपके पास जो आपके लॉजिक जो है, जो आपका लॉजिक है और जो आपका आंसर है उसमें जो कॉमन केस है वो आपका फाइनल आंसर। तो आपका जो लॉजिक था वो क्या कह रहा था कि भैया तो 0 होना चाहिए या क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। और यहाँ पर तो नेगेटिव भी आ रहा है, तो लॉजिक में था नेगेटिव, हमारा लॉजिक आ रहा था नेगेटिव है, तो इसको छोड़ो। तो जो कॉमन केस है लॉजिक और आपके प्रोसेस का, वही आपका फाइनल आंसर। इरेशनल नंबर में किस तरह से अप्रोच किया जाता है ये समझ में आया, ठीक है। कि y कैन नॉट बी नेगेटिव, देयरफॉर y क्या होगा, 0 है, 0 से बड़ा होगा, तो रेंज क्या होगी, 0, क्लोज इंटरवल 0 के इक्वल हो सकता है, 0 से बड़ा नॉट डिफाइंड, 0 से बड़ा नॉट डिफाइंड। क्लियर हो गया यहाँ तक, ठीक है। The next question of the assignment is question number 14. Again, very very important. आपको एफ एक्स की वैल्यू क्या गिवन है, √9 - x। ठीक है। अगेन जो आपका लॉजिक है वो क्या कहता है इसमें, हमारा लॉजिक ये कहता है कि ये जो भी वैल्यू है हमारी, या तो भैया रूट के अंदर जो भी वैल्यू है या तो ये 0 के इक्वल हो सकती है या ये पॉजिटिव हो सकती है, नेगेटिव नहीं हो सकती।
तो लॉजिक के हिसाब से तो या तो जीरो आना चाहिए या क्या आना चाहिए, पॉजिटिव, यानी कि रेंज हमारी नेगेटिव में नहीं जा सकती। ये क्लियर हो गया। अब हमारा प्रोसेस क्या कहता है वो देखते हैं। अगर रूट में कोई भी नंबर है तो इसका मतलब क्या है कि वो जीरो या जीरो से बड़ा होना चाहिए। तो माइनस एक्स स्क्वायर क्या होगा आपका, ग्रेटर देन इक्वल टू -9। ये ये क्लियर हो गया, ठीक है। अब देखो, ये मैंने आपको पहले भी कहा है कि जो -2 है वो -3 से बड़ा होता है, लेकिन जैसे आप इसको कैंसिल करोगे तो ये साइन अपोजिट हो जाएगा। तो अगर आप कह रहे हो कि -x² जो है -9 से बड़ा है या उसके इक्वल, जैसे ही ये कैंसिल होगा तो ये इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। तो आप क्या कहोगे, x² जो है आपका वो लेस देन इक्वल टू क्या हो जाएगा, 9। ये क्लियर हो गया, ठीक है। अब देखो इसका मतलब क्या है, x², तो भैया माइनस का जो स्क्वायर होगा वो भी पॉजिटिव वैल्यू ही देगा। ये कहने का मतलब यहाँ पर x की वैल्यू क्या हो सकती है, आप एग्री करते हो ना, -3 भी हो सकती है, बिकॉज -3 का स्क्वायर करूंगा तो भी 9 आएगा, 3 का स्क्वायर करूंगा तो भी 9 आएगा। इसका मतलब यह है कि प्लस माइनस एक्स जो है आपका वो लेस देन इक्वल टू क्या होगा, 3, क्योंकि यहाँ पर तो स्क्वायर रूट हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, स्क्वायर। तो आप बेसिकली ये कह रहे हो, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो आपका पॉजिटिव एक्स है या तो वो लेस देन इक्वल टू 3 होगा, या आपका नेगेटिव एक्स जो है वो लेस देन इक्वल टू 3 होगा। पर नेगेटिव में इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा, एग्री करते हो। जैसे ही ये साइन इधर जाएगा इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी, जैसे ही साइन इधर जाएगा इनइक्वालिटी क्या हो जाएगी। जैसे आपने कहा कि भाई जो आपका -2 है, जो -2 है आपका, मान लो -2 जो है वो किससे छोटा होगा, किससे छोटा होगा, 1 से छोटा होगा। -2 जो है 1 से छोटा होगा, 1 पॉजिटिव नंबर है, माइनस को मैं इधर शिफ्ट कर रहा हूँ। अब 2 जो है वो -1 से बड़ा होगा, नहीं होगा। तो अगर आप ये कह रहे हो कि -x जो है वो 3 से छोटा या उसके इक्वल है, तो जैसे ही माइनस वाला साइन यहाँ शिफ्ट होगा तो आप ये इक्वालिटी क्या हो जाएगी आपकी, कि x ग्रेटर देन इक्वल टू -3। यहाँ तक क्लियर है सारी बात, ठीक है। तो इसका मतलब जो डोमेन है वो क्या आ रहा है कि x जो है -3 के इक्वल हो सकता है या -3 से बड़ा होगा, और 3 के इक्वल होगा 3 से छोटा। तो इक्वल दोनों में ही आ रहा है ना, इसका मतलब डोमेन ऑफ फंक्शन क्या होगा, -3 to 3। तो दोनों में क्या आएगा, इक्विवेलेंट। पहले बताओ डोमेन क्लियर होगी, डोमेन क्लियर होगी। ये एनसीईआरटी के स्पेशल क्वेश्चन ये सारे जो मैंने आपके छुड़वाए। अब देखो, अब आपको क्या बतानी है, रेंज। यहाँ मैंने लिखा -3 और यहाँ मैंने लिखा था, यहाँ मैंने लिखा -3 और यहाँ क्या लिखा था। अब आप क्या कह रहे हो कि एक्स की जो वैल्यू है वो -3 से क्या होनी चाहिए, बड़ी, या -3 के, -3 से बड़ी या -3 के। तो ये हो गया माइनस, ये क्या हो गया आपका माइनस, -3 से बड़ा, मैं यहाँ जाऊंगा। -3 से बड़ा होने का मतलब कहाँ जाओगे आप, पॉजिटिव साइड में जाओगे। -3 से बड़ी वाली तो यहाँ होगी। फिर आप कह रहे हो 3 के इक्वल है 3 से छोटा, 3 के इक्वल है 3 से छोटा, तो ये आपका 3 है। 3 के इक्वल है 3 से छोटा, तो आप ऐसे जाओगे। दोनों में कॉमन पार्ट क्या आ रहा है, कॉमन पार्ट कहने से दैट ये वाला पार्ट कॉमन है। मीन्स मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जो डोमेन ऑफ फंक्शन है वो नंबर लाइन से भी आप जज कर सकते हो। जो ये कॉमन वाला पार्ट है आपका, यही आपका क्या होगा, जिसमें आपको रेड लाइन भी दिखाई दे रही है, ब्लू लाइन भी, तो यही तो आपका आंसर भी कह रहे हैं कि -3 के इक्वल, तो देखो क्लोज इंटरवल, 3 के इक्वल क्लोज इंटरवल, और इसके बीच में तो -3 और 3 के बीच में, समझ में आ गया। नंबर लाइन से भी इसको आप जज कर सकते हो, ऐसे जज किया है। डोमेन वाली कहानी क्लियर, ठीक है। अब बात आती है रेंज। y to x को किस में कन्वर्ट करना होगा, x to y में। तो आपने क्या लिखा, लेट y इक्वल टू fx। अब फंक्शन की वैल्यू क्या होती है, √9 - x पर गिवन है। ये क्लियर हो गया। अगर मैं स्क्वायरिंग बोथ साइड करूंगा तो क्या हो जाएगा, y² इक्वल टू 9 - x। स्क्वायरिंग बोथ साइड करोगे तो y² इक्वल टू क्या हो जाएगा, 9 - x²। ये क्लियर हो गया। अब देखो -x² को मैं यहाँ शिफ्ट करूंगा तो x² इक्वल टू क्या हो जाएगा, 9 - y²। स्क्वायर यहाँ जाएगा तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, +/(9 - y²। अब यहाँ भी तो वही कहानी शुरू होगी। यहाँ भी तो अब यही कहोगे कि रूट के अंदर जो वैल्यू है वो या तो 0 के इक्वल होनी चाहिए, 0 से बड़ी होनी चाहिए। यही बोलोगे ना, रूट के अंदर जो भी वैल्यू 0 के इक्वल है, 0 से क्या होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए। तो इसका मतलब क्या है, आपने कहा 9 - y² शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। कैन आई से दैट -y² शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू -9, यस और नो। तो जैसे ही आप माइनस का साइन आपका रिमूव होगा तो ये क्या हो जाएगा, y² लेस देन इक्वल टू 9, यस और नो।
उसको कैसे लिखेंगे, अभी बताया था आपको, यहाँ पर क्या हो जाएगा, स्क्वायर यहाँ शिफ्ट हो जाएगा और वाई की जगह क्या आ जाएगा, प्लस। अब आप क्या कह रहे हो, आप ये कह रहे हो कि जो प्लस वाई है, जो आपका प्लस वाई है वो लेस देन इक्वल टू 3 होगा, और जो आपका माइनस वाई है, जो आपका माइनस वाई है, ये भी क्या होगा, लेस देन इक्वल टू 3। लेकिन जैसे ही माइनस यहाँ शिफ्ट होगा, ये क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस। अब नंबर लाइन पे देखो, नंबर लाइन क्या कहती है, आप ये कह रहे हो कि जो y जो है वो 3 के इक्वल या 3 से छोटा, तो 3 के इक्वल या 3 से छोटा, तो मैं किस तरफ आऊंगा, माइनस इन्फिनिटी की तरफ। ये समझ में आ रही है बात। और आप क्या कह रहे हो, y जो है -3 से बड़ा और उसके इक्वल, तो -3 के इक्वल या -3 से बड़ा। ये चीज समझ में आ रही है। अब ध्यान से सुनो, आपका जो कॉमन पार्ट है वो तो ये आ रहा है, आपका कॉमन पार्ट है, आपका ये आ रहा है, लेकिन आपका लॉजिक क्या कह रहा था कि y नेगेटिव नहीं हो सकता, y या तो 0 के इक्वल हो या 0 से क्या हो, बड़ा। तो एक चीज क्लियर होगी कि यहाँ पर भैया बीच में एक पॉइंट आएगा 0। शुरुआत कहाँ से होनी चाहिए, फिर 0 से, यानी कि जो रेंज होगी मेरे फंक्शन की वो क्या होगी, 0 के इक्वल या 0 से बड़ा। तो 0 से बड़ा यहाँ पे क्लोज इंटरवल है, तो कहाँ तक जाएगा, 3 तक जाएगा। बोलो बात समझ में आ रही है मेरी, लॉजिक का समझ में आ रहा है कैसे कंसेप्ट होता है, कि जो यहाँ पर आपकी कहा कि बट वाई कांट बी नेगेटिव, बिकॉज हमारा लॉजिक ये कहता है कि वाई नेगेटिव हो ही नहीं सकता। तो अगर वाई नेगेटिव नहीं हो सकता तो वाई इसके बीच में फिर मिनिमम वाई की वैल्यू 0 होनी चाहिए, क्योंकि हमारा लॉजिक यही कह रहा है कि मिनिमम वैल्यू उसकी क्या होगी, 0 या 0 से बड़ा। मिनिमम वैल्यू शुरुआत कहाँ से होगी, तो रेंज मेरी 0 से स्टार्ट, कि वाई 0 के इक्वल हो सकता है। अब 0 के इक्वल है 0 से बड़ा, जब आप बड़े वाली चीज में जाओगे तो आपने देखा भैया यहाँ तो क्लोज इंटरवल, इससे आगे तो जाएगा नहीं, यहाँ पर क्या हो गया, क्लोज हो गया। तो 0 से बड़ा वो कहाँ तक जाएगा, 3 तक। तो आप ये कह रहे हो कि 0, y की वैल्यू 0 हो सकती है, 3 हो सकती है, या इसके बीच की आप कोई भी वैल्यू ले। अब टेस्ट करने के लिए मान लो आपने कहा कि सर 3 से बड़ा क्यों नहीं हो सकता, आप यहाँ पर ये आंसर आ रहा है 3 से बड़ा क्यों नहीं हो सकता, तो चलो 3 से बड़ी वैल्यू पुट करके देखते हैं आंसर, 4। ठीक है, 3 से बड़ी क्या वैल्यू है आपकी, 4। जैसे मैं यहाँ पे 4 पुट करूंगा, जैसे मैं यहाँ पे 4 पुट करूंगा, तो 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये भी बता दो, 16। तो 9 - 16 नेगेटिव आ गया, नहीं आ गया है। तो इसका मतलब y यहाँ पर क्या होगा, मिनिमम वैल्यू उसकी 0 होगी, वो 0 के इक्वल हो सकता है, या मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी उसकी, 3। क्लियर हो गया यहाँ तक। तो आज आपने, आज की क्लास में हमने क्या क्या सीखा, कि पहली चीज तो आपने ये सीखी कि अगर कोऑर्डिनेट की फॉर्म में फंक्शन गिवन है तो y पोजीशन पर जो होगा वही आपका फंक्शन, चाहे वो x की फॉर्म में गिवन। दूसरी चीज आपने ये सीखी कि रैशनल नंबर गिवन होते हैं तो पहले उसमें हम क्या लगाते हैं, एक लॉजिक, फिर हम उसका प्रोसेस से सॉल्व करते हैं, फिर दोनों में जो कॉमन चीजें आती है वही आपका फाइनल आंसर। क्लियर हो गया यहाँ तक, ठीक है। अब नेक्स्ट क्लास में हम रिमेनिंग क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे।